हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है। वही मेनली बॉइलिंग पॉइंट वगैरह और सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम इसमें। ठीक है। तो अब देखो, मेथेनल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। देखो इसमें भी वही सेम रूल है। क्या? कि जो आपके लोअर मेंबर्स होंगे, लोअर मेंबर्स जितने भी होंगे वो आपके गैसियस होंगे। ठीक है। उसके बाद जो उससे हायर मेंबर होंगे वो लिक्विड होंगे, और जो उससे हायर मेंबर होंगे वो सॉलिड होंगे। ठीक है। और इसका रीजन क्या है? एक्चुअली जो आपका कोई भी है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ऐसी। तो जितनी हाइड्रोकार्बन की चेन बड़ी होगी उतना ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे कंपाउंड का सॉलिडिफाइंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट है जो आप याद रखिए। ठीक। तो मेथिनल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर एंड इथेनल इज ए वॉलेटाइल लिक्विड। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। ठीक। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। तो देखो, ये हर एक जो अभी तक आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास एक वर्ड बोला जाता है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? अब देखो, अगर मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर वेट है, तो इससे आप वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो वो मेनली मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फोर्सेस एक्शन में आएंगे उसके बेस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इसके बाद आ सकता है आपका एच बॉन्डिंग हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है। या फिर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके बेस पे अब ये डिफरेंस आ गया तो आप इसके बेस पे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगा। ठीक है। अब उसका रीजन देखो, इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको मिलता है, वीकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको मिलेगा। डाइपोल 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 इंटरेक्शन का मतलब है कि इन मॉलिक्यूल के पास में डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी मोर ओवर दे आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो ये इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगा। एज द बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स है कंपैरिजन टू वंडरवॉल फोर्स, और आपका डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स इंटरेक्शन है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपका एच बॉन्डिंग। तो इसलिए एल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो ये इसमें दिया गया है। सबसे पहले ये दिया है ब्यूटेन, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। उसके बाद मिथॉक्सीमीथेन, ये हो गया आपका ईथर। ठीक है। फिर प्रोपेनल, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। एसीटोन आपका हो गया कीटोन, और ये आ गया आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, यानी एल्कोहल। तो इसमें आप समझो, अब जो मॉलिक्यूलर वेट है वो देखो सबका लगभग में सेम है।
ठीक है ना। यानी मॉलिक्यूलर वेट से तो आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक। बट अब आप देखो एल्कोहल्स में आपको एच बॉन्डिंग मिलती है तो एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। इस पे हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 और 5। तो 5 का सबसे ज्यादा हो गया क्यों क्योंकि इसमें आपको एच बॉन्डिंग देखने को मिली। अब देखो आप एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक। तो इसमें जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है इन दोनों का। ठीक है। अब ये चीज आ जाती है प्योरली आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में। जिसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो आप ये हो गया आपका प्रोपेनल और ये हो गया आपका कीटोन। ठीक। तो कीटोन और प्रोपेनल में ये आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो 1 2 3। ये हो गया आपका कीटोन वो सॉरी प्रोपेनल एल्डिहाइड हो गया आपका ये, और 3 कार्बन का ये हो गया आपका कीटोन। ठीक। अब इसमें देखो आप कि हाइड्रोजन का कार्बन का ईएन कम है ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है। तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो गया एक तरीके से। ठीक। कार्बोनिल ग्रुप वैसे भी एक पोलर ग्रुप है, ये भी पोलर ग्रुप है। बट इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, डाइपोल डाइपोल। ठीक है ना। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा है। ठीक है। अब मिथॉक्सी मीथेन और ब्यूटेन में, ठीक है, तो मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन का ज्यादा हो गया किससे ब्यूटेन से हो गया। ठीक है। यहाँ पे जनरल ट्रेंड है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का, उसके बाद होगा आपका यहाँ पे एल्डिहाइड का, सॉरी कीटोन का, उसके बाद होगा एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और फिर होगा आपका हाइड्रोकार्बन का। ठीक। ये आपको समझना है। इस पे क्वेश्चन भी कैसा आएगा, जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक दे दिया जाएगा एल्कोहल, ठीक है ना, एक आपको दे दिया जाएगा मान लो कीटोन दे दिया, एक आपको ईथर दे दिया जाएगा, ठीक है ना, और एक आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया जाएगा। उसमें बताना होगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका कम है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी कराएंगे इसके ऊपर। अब देखो नीचे क्या है, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन such as methanol, ethanol and propanol are miscible with water in all proportion। अब देखो वाटर में मिसबल होने की मैंने कंडीशन आपको पहले भी बताई। कोई भी सबस्टेंस वाटर में सॉल्युबल कब होगा जब वो वाटर के साथ में, ठीक है ना, बॉन्डिंग कर ले, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है ना। ये आप जनरल स्टेटमेंट याद रखो। ठीक। जैसे हाइड्रोकार्बन है वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते तो नहीं सॉल्युबल है वो। ठीक है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वाटर के साथ में वो उतना ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखा जैसे कि आपने कि मिथेनॉल हो गया इथेनॉल हो गया प्रोपेनॉल हो गया, ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से कर लेते हैं तो ये ऑल प्रोपोर्शन में वाटर के साथ में मिसिबल है वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है। ये देखो आप जैसे ये एक कीटोन हो गया तो ये हो गया डेल पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया डेल नेगेटिव। अब देखो इधर है पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक मोर ईएन एटम के साथ में कोवलेंटली बॉन्डेड है और सामने ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक। अब देखो आगे क्या है, solubility of aldehyde and ketones decrease rapidly on increasing the length of alkyl chain। देखो वो मोस्ट ऑफ लाइन इसमें आपको कॉमन मिलेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्काइल आपकी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम होती जाएगी। अब देखो all aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chloroform, etc। ठीक। क्योंकि आपके एल्डिहाइड कीटोन भी एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होंगे ही होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक्स। ये आपको याद रखना। ठीक है। अब देखो द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर।
जो लोअर एल्डिहाइड है आपके, उनमें बहुत पंजेंट ऑर्डर होती है, ठीक है। जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, उसका बहुत ही ज़्यादा पंजेंट ऑर्डर होता है, वो डिकम्पोज करने के लिए मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बॉडी डिकम्पोज कर देते हैं, अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड किसी डेड बॉडी पे डाल लो तो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। तो ये आप याद रखो कि जो लोअर एल्डिहाइड है उनकी 7 पंजेंट ऑर्डर होती है, ठीक। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट और मोर फ्रेगरेंट। यानी अब पंजेंट ऑर्डर कम होती जाएगी जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, और फ्रेगरेंट ऑर्डर बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, फ्रेग्रेंस बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा एक वेनिलिन, ठीक है ना, वेलिनिन, वो भी आपका एक एल्डिहाइड है, ठीक। तो वो, अब जैसे वेनिलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे देखोगे आप CHO, यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे होता है OCH3, ये आपका वेनिलिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। वेनिला बीन्स, उसमें भी देखो प्लीजेंट ऑर्डर होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। ये हो गई परफ्यूम, इसमें यूज करते हैं, ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन भी आ गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले देखो आप, क्या इसमें कोई एल्कोहल है? देखो ये रहा एल्कोहल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक। इसको दे दिया मैंने नंबर 1। अब देखो आप, क्या यहाँ पे कोई एल्डिहाइड कीटोन है? हाँ, ये देखो ये एल्डिहाइड है, तो इसको मैंने दे दिया नंबर 2। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका ईथर, तो अब नंबर 3 पे ईथर आ जाएगा, और नंबर 4 पे आपका ये हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ब्यूटेन, और ये हो गया आपका इथॉक्सीथीन, ठीक है। ये देखो ऑर्डर हो गया आपका, ठीक। अब देखो इसमें भी देखो वही लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी देखो इसका। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आर इन रेंज फ्रॉम 72 to 74, यानी लगभग में सेम है। सिंस ओनली ब्यूटेन बनोल मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने बताया था अल्कोहल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट वुड बी हाईएस्ट। ब्यूटेनॉल इज मोर पोलर, देखो आ गई ना पोलैरिटी की बात, आ गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे इसमें, मोर पोलर देन इथॉक्सीथीन। देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये देखो आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। एन पेंटेन मॉलिक्यूल हैव ओनली वीक वंडरवॉल फोर्सेस, इसमें से वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो ये पीछे चला गया सबसे, ठीक। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। आज के लेक्चर में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका एसिड वाला पार्ट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे।